दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों, शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के बड़ा अपडेट आ रहा है कि जो भी शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं और जो शिक्षक सरप्लस शिक्षक के तौर पर हैं और उन्होंने आवेदन किया है उसके लिए क्या अपडेट है, कब ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं और नियमावली में हल्का संशोधन हुआ है तो क्या उन्हें विद्यालय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, लगभग 1,10,000 शिक्षक जो थे वो विद्यालयों में सरप्लस हो गए थे, यानी कि छात्र और शिक्षक के अनुपात से जो रेशनलाइजेशन हुआ उसके हिसाब से ये 1,10,000 शिक्षक थे वो विद्यालय में एक्स्ट्रा शिक्षक के तौर पर ये जाने लगे। अब सवाल ये है कि जब 1,10,000 शिक्षक एक्स्ट्रा हो गए आखिर, तो फिर ये जाएंगे कहाँ? तो सरकार ने कहा कि नहीं, आपको जाना कहीं नहीं है, आपको अलग हम विद्यालय दे रहे हैं, आप अपने मन के अनुकूल अलग विद्यालय लीजिए, और 30 विद्यालय का ऑप्शन सरकार देने के लिए तैयार हो गई। तो शिक्षकों ने लगभग 73,151 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया। उसमें से बड़े पैमाने पर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी आवेदन हुआ और बड़े पैमाने पर और शेष जो था वो सरप्लस शिक्षकों ने भी आवेदन किया। कुछ इसमें सरप्लस शिक्षक ऐसे भी रहे जिनको ट्रांसफ़र लेने का मन नहीं था, लेकिन सरकारी दबाव के आगे ये लोग झुक करके बाध्य होकर के इन लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया, यानी कि 73,151 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन किया है, तो क्या इनको ट्रांसफ़र हो रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है उनका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। तो क्या जो लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं अगर वो विद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं तो क्या होगा? तो उनको कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है और नहीं आप लेना चाहते हैं ट्रांसफ़र, मान लिया जाए कि नहीं लेना चाहते हैं, इच्छा नहीं है, विद्यालय मन के अनुकूल नहीं मिला, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप नहीं भी जा सकते, समझ गए? आप विद्यालय में जहाँ हैं वहाँ पर बने रहेंगे, बाद में फिर आप पर विचार किया जाएगा। फिर वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा जो जनगणना कार्य में जिनका नाम दिया हुआ है। तो जनगणना कार्य में जिनका नाम है वो भी इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से बाहर हैं। उसके बाद वो भी लोग भी बाहर हैं ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से जो नियोजित शिक्षक हैं। उसके बाद वो भी बाहर हैं जो सरप्लस शिक्षक नहीं है और एक साधारण शिक्षक के तौर पर हैं, यानी कि वो सामान्य ट्रांसफ़र में भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं। सामान्य ट्रांसफ़र में इंटरेस्ट कौन लेंगे? जिनका सरप्लस में नाम नहीं है, वो चाहेंगे तो सामान्य ट्रांसफ़र में आवेदन वो कर सकते हैं और अपना एक मनवांछित विद्यालय को पास। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कब हो जाएगा? देखिए, जो है अक्टूबर तक, जो है 31 अक्टूबर तक ट्रांसफ़र बिल्कुल फाइनल करके देना है, समझ गए? तो ट्रांसफ़र को फाइनल करके देना है, तो यानी कि स्वाभाविक है कि अभी अगस्त अब समाप्त होने वाला है, सितंबर और अक्टूबर यानी कि 2 महीने में सब कुछ एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ किसको ट्रांसफ़र लेकर के जाना है। जब इसी बीच 21 अगस्त को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास शिक्षकों ने कुछ पत्र भी लिखा। उन्होंने मांग किया कि हम लोगों को अपने प्रखंड में, यानी गृह प्रखंड में हम लोगों को रखा जाए। शिक्षकों ने अपना परेशानी भी गिनाया कि हमारे माता पिता बीमार रहते हैं, हमारे घर में कोई और भी पुरुष सदस्य नहीं है, हमें चारों तरफ खेती बाड़ी भी देखना पड़ता है। तो उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक अपने मांग पर विचार करने को कहा है और कहा है कि हम लोगों को गृह प्रखंड में ही रखा जाए, अपने पंचायत में नहीं बल्कि जैसे महिलाओं को दूसरे पंचायत में रहना है उसी आधार पर समानता का अधिकार लेकर के कि हम लोगों को भी अपने पंचायत में ना होकर के बगल के पंचायत में काम करने का अवसर दिया जाए, यानी कि अपने ही गृह प्रखंड में हम रखें। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन जहाँ तक अब तो ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि क्या पुरुषों को अपने गृह प्रखंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो फिर शिक्षकों को तो गृह प्रखंड के लिए तो आवेदन लोगों ने किया नहीं है, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है उस पर सरकार जो है वो डिसीजन ये नहीं ले पाई है कि आपको गृह प्रखंड मिलेगा या नहीं। ये तो कोई नोटिफिकेशन जारी होगा तभी होगा, लेकिन शिक्षकों ने अपर मुख्य सचिव के पास पत्र लिख करके और ऐसे भी मांग किया है, 21 अगस्त को मांग किया है कि हम लोगों को अपने प्रखंड मुख्यालय में ही किसी विद्यालय में एडजस्ट किया जाए ताकि हम अपने घर के पास रह करके हम नौकरी कर सकें। तो दोस्तों, जो भी सरप्लस शिक्षक हैं जो जाना चाहते हैं वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और जो आवेदन किया है और जो नहीं जाना चाहते हैं तो आप फिलहाल नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, जो जाएंगे वो 5 साल तक उस विद्यालय में
रहेंगे। ये जरूरी नहीं कि सरप्लस में आपने आवेदन कर दिया है तो आप चले जाइएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप ना चाहें तो आप नहीं भी जा सकते हैं, या फिर सामान ट्रांसफ़र में भी जा सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि जब जाइएगा तो आपको 5 साल वहाँ पर लॉक इन रहेगा, यानी कि आपके लिए प्रतिबंधित रहेगा 5 साल तक। 5 साल तक आपको उस विद्यालय में पढ़ाना होगा। तो चलिए इसी अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और ट्रांसफ़र का जो ये प्रक्रिया है अगस्त की समाप्ति के बाद ये सारा कुछ और भी साफ साफ नज़र आने लगेगा। इसी अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।